प्यारे बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की पुस्तक संसाधन एवं विकास पाठ 1 संसाधन की दूसरी वर्कशीट प्राकृतिक संसाधन को समझेंगे। इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने संसाधन क्या होता है उसको जाना था। एक बार मैं आपको दोबारा इसका रिवीजन करवा देता हूँ। संसाधन वे वस्तु हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, यानी कि उनकी उपयोगिता होती है या कुछ उनका प्रयोग होता है। यानी वो सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं उन्हें हम संसाधन कहते हैं। जैसे पंखा जो हमें गर्मी से राहत पहुंचाता है, पानी जो हमारी प्यास बुझाता है, पेन जो हमें लिखने में मदद करता है। जो भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे संसाधन कहते हैं। इस उपयोगिता का कोई आर्थिक मूल्य हो यह आवश्यक नहीं है। यानी कि कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, यानी उसकी कुछ पैसों जैसी वैल्यू नहीं है। जैसे एक सुंदर दृश्य, एक बहुत अच्छी पहाड़ी बनी हुई है, सूरज निकला हुआ है, बहुत अच्छे घर बने हुए हैं, उसे देख के हमारा मन खुश हो सकता है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं चुकाई जा सकती। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी संसाधन है उसका कोई आर्थिक मूल्य हो, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है। जैसे जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल हो गया। पेट्रोल आपको जाओगे दुकानों पर आपको फ्री में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको कोई कीमत अदा करनी पड़ेगी। डीजल हो गया, कोयला हो गया, या धातु में लोहा, चांदी, सोना, तांबा, ये बहुत सारी ऐसी धातु हैं जिनका आर्थिक मूल्य है, यानी वो फ्री नहीं है, उसे खरीदना पड़ता है। तो एक ऐसे संसाधन हैं जिनकी कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो संसाधन है, वो हमारे लिए उपयोगी हैं, जो हमें खुशियाँ प्रदान करती हैं। और एक ऐसे संसाधन हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है, यानी कि वो पैसे से खरीदे जाते हैं। और ये दोनों ही संसाधन जो हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, यानी दोनों का ही हमारे लिए महत्व है। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी संसाधन जो हमने पिछली वर्कशीट में अलग अलग छांट के की थी, क्या एक जैसे स्रोत यानी एक जगह से ही प्राप्त होते हैं या अलग अलग स्रोतों से हमें वो प्राप्त होते हैं? आइए हम इस एक्टिविटी को यानी कि इस गतिविधि को करके देखते हैं, जिससे हमें इस बात का पता चलेगा। यहाँ कुछ पदार्थों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे मिट्टी, खिलौना, वाहन, जंगल, पुल, रेल, खनिज, पर्वत, सड़क, इमारतें, कोयला, फर्नीचर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। आप इनमें और भी बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं। अब क्या आप इन्हें या अन्य पदार्थ जो आपके आसपास उपलब्ध हैं उनकी उत्पत्ति के आधार पर दो अलग अलग भागों में बांट सकते हैं? जैसे ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसमें हमें प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधनों को लिखना है, यानी जो इंसानों ने नहीं बनाया, प्रकृति ने बनाई है। जबकि इस वाले बॉक्स में आपको उन संसाधनों को लिखना है जिसे मानव ने बनाया है।
जैसे कि आप देख सकते हैं मिट्टी। मिट्टी क्या मानव ने बनाया है? नहीं ना। उसी प्रकार से आप ये देख सकते हैं खिलौना। खिलौना क्या प्रकृति ने बनाया है? जैसे किसने बनाया? मानव ने। तो हम इसे मानव द्वारा बनाए जाने वाले में लिखेंगे। उसी प्रकार से मैं एक और करके दे देता हूँ। जैसे पुल। पुल को आप किस में रखेंगे? पुल को आप इस बॉक्स में रखेंगे या इसमें जिसे मानव ने बनाया है उसमें रखेंगे? प्रकृति से प्राप्त होने वाले में रखेंगे या इसमें मानव द्वारा? पुल को किसने बनाया है? तो उसको आप लिखेंगे। फिर आपके पास है जैसे कि पर्वत। पर्वत, इस पर्वत को आप किस में रखेंगे? इसमें रखेंगे प्रकृति से प्राप्त होने वाले में, या इसमें रखेंगे मानव द्वारा बनाए जाने वाले में? या आप एक एक करके ये जितने भी यहाँ पर हमने नाम लिखे हैं, या अपनी तरफ से भी इनको या तो आप इस वाले बॉक्स में रखेंगे या आप इस वाले बॉक्स में रखेंगे। जब हम इस दोनों ही बॉक्स को भर लेंगे, इसको और इसको, तो हम इनमें से पहले वाले बॉक्स को देखेंगे। पहले वाले बॉक्स में क्या है कि प्रकृति से प्राप्त होने वाले जो भी हैं उनको हमें इस बॉक्स में लिखा था। अब आपको बताना है कि क्या ये हमारे लिए उपयोगी हैं, यानी प्रकृति से जो भी चीज़ें हम प्राप्त करते हैं, जो आपने इस बॉक्स में लिखा, क्या ये हमारे लिए उपयोगी हैं? उसका उत्तर हमें हाँ और नहीं में ये जो खाली स्थान है उसमें लिखना है कि क्या प्रकृति से होने वाला प्राप्त हमारे लिए उपयोगी हैं। फिर आगे आते हैं हम। इन पदार्थों में क्या ऐसी एक जैसी बात है? क्या ये प्रकृति का उपहार है या मानव द्वारा निर्मित है? अब ये जो बॉक्स जो हमने बनाया, इसमें कुछ चीज़ों को हमने लिखा प्रकृति से प्राप्त। अब आपको बताना है कि क्या ये प्रकृति का उपहार है या मानव द्वारा निर्मित है, और उसको हमें यहाँ पर लिख देना है। इन दोनों में से कोई एक हमें लिख देना है समझकर। इससे हम क्या सारांश निकालते हैं, यानी जब हमने इसको किया और इसको भी जब हमने पूरा किया तो हमें इससे क्या पता चलता है? कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है। कि कुछ जो पदार्थ हैं वो प्रकृति से हमें प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन हम उन्हें बिना किसी उसमें बदलाव के हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन या मानव निर्मित। जब हम प्रकृति से किसी चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं, उसका सीधे सीधे प्रयोग कर लेते हैं। मान लो कि सेब है। अब सेब जो है हमें उसे कुछ ज़्यादा जो है उसमें बदलाव करने की ज़रूरत नहीं होती, हम उसे ऐसे ही खा सकते हैं। तो उसमें बदलाव की जरूरत, तो ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है या मानव निर्मित है? तो इसके अंदर उत्तर हमें लिखना है। अब क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं? यानी कि देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, वर्गीकृत किया गया है जो प्राकृतिक संसाधन है। एक है ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो असीमित है। असीमित मतलब बहुत सारा है, और जो शीघ्रता से नवीकृत नहीं होते, जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं। यानी वन है, जंगल हमने जो है खेती करने के लिए उसे काट दिया, सफाई कर दी खेत, या हमने क्या किया कि जंगलों से लकड़ी लेने के लिए हमने जंगलों को काट दिया। तो हो सकता है कि वो 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में वो दोबारा से जंगल वैसे के वैसे ही बन जाए।
मिट्टी का हमने प्रयोग किया, ईंट बनाने के लिए किया, लेकिन वही 5 साल 10 साल या 20 साल में वो ईंट फिर जाके मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, यानी कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका भंडार भी सीमित है, यानी कि एक निश्चित मात्रा है उनकी, और जो नवीकृत होने में हजारों वर्ष रहते हैं, जैसे खनिज, जैसे पेट्रोल है। अब पेट्रोल का प्रयोग जब हमने किया, एक बार हमने कर दिया, तो पेट्रोल वापस नहीं आ सकता, और जब वो पेट्रोल बन रहा था तो उसे बनने में भी हजारों साल लगे थे। इस तरह के पदार्थ जो हैं, दो तरह के पदार्थ हो गए, जो एक शीघ्र ही नवीकृत हो जाते हैं, बन जाते हैं दोबारा से, और एक को बनने में हजारों साल लग जाते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, यानी बहुत सारा है, और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जो दोबारा से नवीकृत हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वहीं कुछ संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जिनका भंडार सीमित है, खत्म होने वाले हैं, उन्हें पुनः पूर्ति होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल, वो अनवीकरणीय संसाधन है। तो इस तरह से प्राकृतिक संसाधन दो तरह के हुए, एक जो है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। वैसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो नवीकरणीय संसाधनों का अगर हम प्रयोग लापरवाही से करते हैं तो वो भी खत्म हो सकते हैं। जैसे जल जो है वो नवीकृत संसाधन है, हम जल का प्रयोग करके फिर उसका हम दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जल को हम दूषित करते जाएंगे तो ये जो जल जो है वो भी एक सीमित मात्रा में ही रह जाएगा और उसे दोबारा से साफ करने में कई वर्ष लग जाएंगे। इसी तरह मिट्टी है, वन है। अब आपको ये बताना है कि प्राकृतिक जो संसाधन हैं ये क्या होते हैं, उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या होते हैं, उनका नाम लिखना है। दूसरा प्रश्न जो है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए कि नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं और अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, और कौन से संसाधन जो हैं वो सीमित है, कौन से असीमित है, कौन से खत्म हो जाते हैं, कौन से खत्म जो है होने में समय लेते हैं, वो दोबारा से नवीकृत हो जाते हैं। फिर है तीसरा प्रश्न है, निम्न प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत कीजिए। अब ये जो यहाँ पर दिए गए हैं, इनको प्राकृतिक संसाधनों को नवीकृत कौन कौन से हैं और अनवीकृत कौन से हैं, उनको हमें यहाँ पर लिखना है। चौथा प्रश्न है, मीठे पानी के स्रोत के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन, एक विषय पर काल्पनिक कहानी लिखिए। यानी कि हम जो पानी पीते हैं, पीने योग्य जो पानी होता है उसे हम मीठा पानी कहते हैं, जो नदियों में बहता है, ठीक है, जो हमारे पाइपलाइनों में आता है। अगर वो खत्म हो जाए तो उसके बाद जीवन पृथ्वी पर कैसा होगा, इस विषय पर एक आप जो है कहानी बनाकर लिखेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वर्कशीट आपको समझ आई होगी। अगर इस वर्कशीट में आपको कुछ भी समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।